हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। आज के इस वीडियो में हम सीटेट जुलाई 2019 में हुए पेपर 2 के मैथमेटिक्स और साइंस का पोर्शन देखेंगे। तो वैसे तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं जून 2011 से लेकर दिसंबर 2019 तक, वो सारे मैंने करवा दिए थे, बट मैंने मैथमेटिक्स और साइंस का पोर्शन नहीं करवाया था। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, वो लोग बोल रहे थे कि मैथ और साइंस का भी पार्ट चाहिए हम लोगों को। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अगर एक बार इसे देख लिए रहोगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको एग्जाम में। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था आपसे कि किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन मीटर स्क्वायर में कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 126 मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 168 मीटर स्क्वायर, थर्ड है 224 मीटर स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन है 112 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 31 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 2। इससे पहले मैंने मैथ और साइंस के लिए जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसमें मैंने मैथ्स के क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, क्योंकि अगर अच्छे से समझा के और अच्छे से बोर्ड पे बना के मैं नहीं बताऊंगी तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, मैं ऐसा सोच रही थी। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अगर मैं स्किप करूँगी तो आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर, सेकेंड 15 सेंटीमीटर, थर्ड 12 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 32 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, तो कितना होगा ये। फर्स्ट है 141.3, सेकेंड है 125.6, थर्ड है 113.04 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 138.6। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 141.3। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34। यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। √12x प्लस 9 का क्या मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकेंड 11, थर्ड 13 एंड फोर्थ ऑप्शन है 8। तो इसका जो मान होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि 9। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 10 भुजा वाले एक समबहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती है। सेकंड ऑप्शन है एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है एक समषट्भुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती है। तो यहाँ पे 35 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 10 भुजा वाले एक समबहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। x का वह मान जो समीकरण 10 पावर x प्लस 6 प्लस 8 पावर x माइनस 3 इक्वल टू 5 पावर 5x माइनस 4 को संतुष्ट करता है, वह निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करता है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 37 है, 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए। 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 38। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है।
फर्स्ट ऑप्शन है उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। सेकंड है उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। थर्ड ऑप्शन है आपका उनकी गणित में संचालन निपुणता निकृष्ट है। एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। तो गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए जो कथन सही है उसे चूज करना है आपको। 38 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं का ज्ञान की प्रचुरता है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो पहला स्टेटमेंट है अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। सेकंड है अभिगृहित विशेष प्रमेय है। थर्ड है अभिगृहित परिभाषाएं हैं। एंड फोर्थ है अभिगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष सही है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए एंड डी, सेकंड केवल बी, थर्ड केवल ए एंड फोर्थ ऑप्शन है ए एंड सी। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि केवल ए। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? फर्स्ट ऑप्शन है वे अधिगम का हिस्सा है। सेकंड वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यांकन स्रोत है। थर्ड ऑप्शन है वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 4। तो गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर जो प्रकाश नहीं डालता है वो ये है कि उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित कथन या फिर कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा या फिर कौन से सही हैं? फर्स्ट है गणित एक उपकरण है। सेकंड गणित एक प्रकार की कला है। एंड थर्ड है गणित एक भाषा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बी एंड सी, सेकंड केवल ए, थर्ड ए बी सी एंड फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी। 41 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। तो ये कौन सी विधि का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है निगमन, सेकंड प्रतिवाद, थर्ड सत्यापन एंड फोर्थ ऑप्शन है आगमन। 42 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि प्रतिवाद विधि। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रभाव डालता है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है आकलन उत्पादन के अनुकूलन और विद्यार्थी के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है आपका कि विद्यार्थियों के अनुचित उत्तरों की अधिकांशतः उपेक्षा कर देनी चाहिए क्योंकि हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्र करना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम वाला कार्य उपयुक्त है क्योंकि उनमें सही उत्तर की आवश्यकता होती है। 43 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमजोर होती है। सेकंड ऑप्शन है आपका कि गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है। थर्ड ऑप्शन है कि अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। तो यहाँ पे 44 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जेंडर रूढ़िबद्धता के कारण आप ये कहो कि लड़कियां मैथ्स और साइंस में अच्छी नहीं होती है और लड़के अच्छे होते हैं, या फिर आप ये नहीं कर सकते कि लड़कियां अच्छी कुकिंग करती है और लड़के नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी चीज़ जो होती है वो सभी कर सकते हैं अगर उनका प्रॉपर अभ्यास हो उस पर। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 45। अनुपात और समानुपात पद्धति को समझने के लिए
आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था? फर्स्ट ऑप्शन है जॉल्टन डाइनोस ने, सेकंड है जीन पियाजे ने, थर्ड लेव वाइगोत्स्की ने एंड फोर्थ ऑप्शन है वैन हिल ने। तो अनुपात और समानुपात पद्धति को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की जिन्होंने शुरुआत करी थी, जिन्होंने उसकी भूमिका को उजागर किया था, वो थे आपके ऑप्शन 2 यानी कि जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है आपसे कि एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनमें अस्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। सेकेंड ऑप्शन है कि छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना। थर्ड ऑप्शन है विकल्प विधि से समानता पद्धति को समझाना एंड फोर्थ ऑप्शन है संख्याओं के अस्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। 46 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि विकल्प विधि से समानता पद्धति को समझाना। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। तो 3 जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो करने के लिए प्रोत्साहित करती है, सिर्फ एक है जिसको करने के लिए हतोत्साहित करती है या फिर प्रोत्साहित नहीं करती है, उसे चूज करना है आपको। फर्स्ट है समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले करना। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। तो गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को जिसको करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है वो है आपका ऑप्शन 1। समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना। क्वेश्चन नंबर 51। यदि x इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 7 पावर 3, y इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 4 इंटू 7 पावर 3 तथा z इक्वल टू 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7 पावर 5 है, तो x, y और z का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो यहाँ पे 51 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। यदि 52,272 इक्वल टू p पावर 2 इंटू q पावर 3 इंटू r पावर 4, जहाँ p, q और r अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 22, सेकंड 23, थर्ड 29 एंड फोर्थ ऑप्शन है 21। करेक्ट होगा 52 का आपका ऑप्शन 4 यानी कि 21। क्वेश्चन नंबर 53 है यदि 7 अंकों वाली संख्या 134x 58y, 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस y का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकंड 8, थर्ड 9 एंड फोर्थ ऑप्शन है 6। 53 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है 8, 15, 17, सेकंड है 11, 60, 63, थर्ड है 13, 84, 85 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7, 24, 25। करेक्ट आंसर होगा 54 का हमारा ऑप्शन 2 यानी कि 11, 60 और 63। क्वेश्चन नंबर 55 है उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, निम्न में से है। फर्स्ट ऑप्शन है 45 डिग्री, सेकंड 60 डिग्री, थर्ड 75 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है 30 डिग्री। तो वो कोण कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा 55 का आपका ऑप्शन 2 यानी कि 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x, 3x प्लस 20 तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है न्यून कोण त्रिभुज, सेकंड समकोण त्रिभुज, थर्ड समद्विबाहु त्रिभुज एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिक कोण त्रिभुज।
तो 56 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, त्रिभुज ABC और DEF में कोण C इक्वल टू कोण F, AC इक्वल टू DF और BC इक्वल टू EF है। यदि AB इक्वल टू 2x-1 तथा DE इक्वल टू 5x-4 है तो x का मान क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड 3, थर्ड 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1। 57 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि 1। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 58। किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है। जहां p एक पूर्णांक है, p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 20 और 28, सेकंड है 21 एंड 29, थर्ड है 22 और 27 एंड फोर्थ ऑप्शन है 19 और 29। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 यानी कि 21 और 29। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। माना कि आंकड़ों 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14, 16, 13, 17, 14, 15, 16, 15, 14 का माध्यांक x है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यांक y है। x तथा y के मानों का योग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 28, सेकंड 29, थर्ड 30 एंड फोर्थ ऑप्शन है 27। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 यानी कि 29, 29। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। किसी थैले में 3 सफ़ेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से यदृच्छया एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है। इसकी क्या प्रायिकता है? फर्स्ट ऑप्शन है 3/10, सेकेंड है 1/5, थर्ड है 1/2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4/5। 60 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि 1/2, 1/2। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन यानी कि लोहा, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, आयरन और विटामिन डी एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। 61 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 यानी कि प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। प्रतिरोधी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। प्रतिरोधी यानी कि रोगाणुरोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड ब्रोमीन, थर्ड सल्फर एंड फोर्थ ऑप्शन है क्लोरीन। तो रोगाणुरोधक यानी कि प्रतिरोधी के रूप में जो घावों पर लगाया जाने वाला बैंगनी रंग का विलयन होता है, उसमें जो अधातु होती है वो होती है आपका ऑप्शन 1 यानी कि आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 63 है, वायु के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन चारों कथनों में से जो कथन सही नहीं है उसे चूज करना है आपको। फर्स्ट है मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, सेकंड है जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, थर्ड है वायु स्थान घेरती है एंड फोर्थ ऑप्शन है वायु में भार होता है। 63 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों को नीचे दिए गए कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पे आप स्तंभ ए देख लो और स्तंभ बी देख लो, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसको मैच करना है हमें। तो यहाँ पे 1 का जो होगा वो हो जाएगा 4, फिर है अमाशय, इसका हो जाएगा 1, फिर है पित्ताशय, इसका हो जाएगा 2 एंड फिर है अग्नाशय, इसका हो जाएगा 3 यानी कि ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 65। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है, सेकेंड है किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार यानी कि साइज समान होता है, थर्ड ऑप्शन है सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। तो कोशिका के विषय में जो कथन सत्य है, जो ट्रू स्टेटमेंट है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा
65 का आपका ऑप्शन 1 यानी कि किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विद्या से सही मिलान किया गया है। तो इधर लेफ्ट साइड में यीस्ट, आलू, शैवाल और कवक दिया गया है और राइट साइड में कायिक प्रबंधन, बीजाणु, समासंग, खंडन और मुकुलन दिया गया है। तो यहाँ पे 66 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ए जो है उसका हो जाएगा 4, फिर बी जो है उसका हो जाएगा 1, फिर सी जो है उसका हो जाएगा 3 एंड डी जो है उसका हो जाएगा 2। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से प्रदूषक ओजोन परत की अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकेंड है अम्लीय वर्षा, थर्ड है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ओजोन परत की अपक्षय के लिए जो जिम्मेदार है, जो उत्तरदायी है, वो है आपके ऑप्शन 1 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड, मलेरिया, रक्तहीनता और स्वाइन फ्लू। सेकेंड ऑप्शन है मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। थर्ड ऑप्शन है डायबिटीज, मियादी बुखार, मलेरिया, रक्तहीनता एंड फोर्थ ऑप्शन है रक्तहीनता, स्कर्वी, अतिसार और हैजा। 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि मियादी बुखार, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो साइंस के नेचर के बारे में जो सही नहीं है, ए है विज्ञान हमेशा अस्थायी है, बी विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, सी विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है एंड डी विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो इतना तो समझ ही गए होंगे आप कि यदि ए सही है तो डी गलत है, यदि डी सही है तो फिर ए गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बी, सेकेंड सी, थर्ड ए एंड फोर्थ ऑप्शन है डी। 69 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 यानी कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। यह साइंस के नेचर के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। ए निष्पक्षता, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सी वैज्ञानिक स्वभाव एंड डी अस्थायी मानस प्रवृत्ति। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बी सी डी, सेकेंड ए बी सी, थर्ड सी डी एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ए एंड डी। 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन ए, बी एंड सी। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण, अधिगम, पर्यावरण प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना। थर्ड है उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। 71 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा ए है सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बी सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सी शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए एंड डी विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बी एंड सी, सेकेंड है ए बी एंड सी, थर्ड है केवल डी एंड फोर्थ ऑप्शन है ए बी एंड डी। 72 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 यानी कि ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संकलन करना निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से अधिक संबंधित होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बोध करना, सेकंड सर्जन करना, थर्ड अनुप्रयोग करना एंड फोर्थ ऑप्शन है याद करना। 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि सर्जन करना। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, सेकेंड है सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, थर्ड है छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना।
74 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, यानी कि सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट। सेकंड ऑप्शन है सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। थर्ड ऑप्शन है संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर। एंड फोर्थ ऑप्शन है संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो। 75 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, क्योंकि इसमें अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 76। विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका संचालन आसान है। सेकंड है यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठी करता है। थर्ड है यह सीखने वाले के मेहनत की आदत का विकास करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव को प्रदान करता है। तो भ्रमण क्यों जरूरी है? 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? ए पोर्टफोलियो, बी अवधारणा मानचित्र, सी पेपर पेंसिल परीक्षण, डी जनरल लिखना। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए बी एंड डी, सेकेंड ए एंड सी, थर्ड बी सी डी एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल सी। 77 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 78। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है योगात्मक आकलन, सेकंड स्व आकलन, थर्ड सत्र आकलन एंड फोर्थ ऑप्शन है रचनात्मक आकलन। तो सीखने जैसा आकलन, उसका जो अर्थ है वो है आपका ऑप्शन 2, यानी कि स्व आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टील का तार, सेकंड कांच की छड़, थर्ड रबर का पाइप एंड फोर्थ ऑप्शन है मोटा धागा। 79 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, यानी कि स्टील की तार। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 80। सही कथन को पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। सेकंड ऑप्शन है उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। थर्ड ऑप्शन है उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 80 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, यानी कि अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। चींटी के दंश यानी कि डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, सेकंड ऑक्सैलिक अम्ल, थर्ड एसिटिक अम्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल। 81 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है आपसे कि किसी ईंधन के 3.7 kg को पूर्ण दहन करने पर 1.665 इंटू 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान उसमें मान होगा। करेक्ट आंसर होगा 82 का आपका ऑप्शन 4, 45,000। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। मायरा किसी पॉकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल है। फर्स्ट ऑप्शन है 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकेंड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, थर्ड है 5 मीटर प्रति सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक है? फर्स्ट ऑप्शन है बलिष्ठ वर्ष प्रकाश वर्ष, सेकेंड है बलिष्ठ मीटर प्रकाश वर्ष, थर्ड है मीटर हर्ट्ज बालिष्ठ एंड फोर्थ ऑप्शन है मीटर प्रकाश वर्ष हर्ट्ज। 84 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, यानी कि बालिष्ठ मीटर और प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 85 है, समीर अपने कंचे
यानी कि गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों, तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? फर्स्ट ऑप्शन है समाचार पत्र, कालीन, सेलोफेन शीट। सेकंड है सेलोफेन शीट, समाचार पत्र, कालीन। थर्ड ऑप्शन है सेलोफेन शीट, कालीन, समाचार पत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है समाचार पत्र, सेलोफेन शीट और कालीन। 85 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 यानी कि सेलोफेन शीट, समाचार पत्र और फिर कालीन। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, कोई पिंड रैखिकतः किसी एक समान वेग से गतिमान है। यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है इस गति का वेग समय ग्राफ वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। सेकेंड ऑप्शन है इस गति का दूरी समय ग्राफ वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। थर्ड ऑप्शन है इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा एंड फोर्थ ऑप्शन है इस गति की दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। 86 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कोक, सेकंड बिटुमेन, थर्ड स्नेहक तेल एंड फोर्थ ऑप्शन है पैराफिन मोम। तो 87 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि कोक। क्वेश्चन नंबर 88 है, अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वह तीनों धातुओं के ताप रिकॉर्ड करता है जो T1, T2 और T3 है। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है? करेक्ट आंसर होगा 88 का आपका ऑप्शन 4, T1 इजकल टू T2 इजकल टू T3। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है कवक, सेकंड राइजोबियम, थर्ड वायरस यानी कि विषाणु एंड फोर्थ ऑप्शन है शैवाल। 89 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 यानी कि शैवाल। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सफ़ेद बाल यानी कि फर, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। सेकंड ऑप्शन है सफ़ेद बाल, चपटे पैर, बालों की परतें एंड थर्ड ऑप्शन है सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परतें एंड फोर्थ ऑप्शन है सफ़ेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत। तो निम्नलिखित ऑप्शंस में से जो भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करता है वो है आपका ऑप्शन 1 यानी कि सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीटेट जुलाई 2019 में हुए पेपर 2 के साइंस एंड मैथ के पोर्शन को सॉल्व किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।